आज की वीडियो में हम एक ऐसे आचार्य के बारे में बात करेंगे जो अपनी बातों से सबका मन मोह लेते हैं और उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। वो एक बहुत बड़े यूट्यूबर बन चुके हैं और बहुत एक फेमस हस्ती भी बन चुके हैं। ये जो बातें करते हैं वो लॉजिकल है या इलॉजिकल है, लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में होता क्या है, हमारा माइंड एक थॉट पैटर्न पे जाकर अटक जाता है, उसके बियॉन्ड हम सोच नहीं पाते। बट उसके जब अलग अलग डायमेंशंस हमें कोई दिखाता है तो हमें लगता है कि वो बहुत सही बातें कर रहा है, मगर उस बातों में कितना तथ्य है, क्या वो बातें सही भी हैं, इस पे हम नहीं जाते। हम बस उनकी बातें आंख बंद करके सुनने लग जाते हैं, फिर हम एक ब्लाइंड फ्लोअर बनने लगते हैं। उन बातों पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, उन बातों की गहराइयों में नहीं जाते। ये इंसान दो तरीके से हमें साइकोलॉजिकली चीज़ें बेच सकते हैं। एक तो आपको बुरा फील कराकर कि आप ही एक ऐसे तुच्छ प्राणी हैं जिसकी वजह से समाज में इतनी गंदगी फैल रही है, क्योंकि आपको ये पसंद है, आपको वो पसंद है, आप ये करते हैं वो करते हैं करके आपको नीचा गिरा दें और अपने प्रोडक्ट को आपके सामने पेश कर दें। अपने थॉट को, जो उनके थॉट पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा कि वो थॉट सही भी हैं या गलत हैं, आपको वो बेच दिया गया। दूसरा तरीका हो सकता है कि आपको महान बना दें, आपको तो एकदम पहाड़ पर चढ़ा दें और सामने वाले को गलत बता दें कि उनकी वजह से वो लोग कुछ गलत करके चले गए जिसकी वजह से आज हम सज़ा भुगत रहे हैं। दोनों ही रास्ते बिल्कुल गलत हैं। हम आज की वीडियो में एक चीज़ को पकड़ने वाले हैं, साउंड ऑफ साइलेंस की जो झूठ पर इन्होंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर। साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में आज हम गहराई से बात करेंगे और इसके ऊपर जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा भी एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता है, ये आप सब का एक्सपीरियंस है और इसे हम डीपली एक एक करके समझेंगे। मैं पहले इस पर वीडियो बनाने की नहीं सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि क्यों एक ऐसे इंसान से भिड़ना जिसके इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, इतने सारे भक्त होंगे, वो सब इस वीडियो पे आकर क्या क्या बोलेंगे, ये सब मैं सोच रहा था। फिर मुझे लगा कि ये मेरे अपने आप से ही मैं झूठ बोल रहा हूँगा कि ये जानते हुए भी कि वो इंसान झूठ फैला रहे हैं, वो इंसान जो बातें बोल रहे हैं वो सही नहीं हैं, और फिर मैं अगर चुप रहूँ तो ये मेरे अपने आप से ही नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे इससे ये मतलब नहीं है कि ये वीडियो किस तक पहुँचे, कौन देखे कौन ना देखे। मेरा मकसद सिर्फ इतना है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है साउंड ऑफ साइलेंस को लेकर, वो मैं आपसे क्लियर शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि जहाँ एक इंसान जिसने कुछ ज्ञान अर्जित किया और बिना कोई छल कपट के, बिना कोई लालच के आकर सबको क्लियर उस चीज़ के बारे में बता दिया, उस चीज़ के बारे में लाखों लोगों को एक्सपीरियंस हो रहे हैं, मगर लोग क्योंकि और कोई उसके बारे में बता नहीं रहा तो वो लोग डरे हुए हैं। वो लोगों को भी लग रहा है कि क्या ये सच भी है। अब कोई आकर एक इतने बड़े पोस्ट पर बैठकर लोगों के मन को अट्रैक्ट कर कर बहरूपिये की तरह एक मन को अट्रैक्ट कर लिया है, उल्टे पुल्टी बातें करके लोगों को अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि लोगों को यही सब सुनने में मज़ा आता है, लोग अट्रैक्ट हो गए हैं। अब उन्हें कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी बेचे जा रहा है, तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। साउंड ऑफ साइलेंस को जिस तरीके से ये मजाक बनाकर बता रहे थे, मुझे तो नहीं लगता इन्हें एक भी उपनिषद का, एक भी स्क्रिप्चर्स का कोई भी ज्ञान होगा। सिर्फ हवाई बातें करने में ये माहिर होंगे। इन्होंने जो अपनी वीडियो में कहा कि यहाँ पे अगर हम दबा दें तो हमें अंदर में एक लाइट दिखती है, तो क्या ये लाइट ऑफ डार्कनेस हो गया? मुंह में एक टेस्ट आता है तो क्या ये टेस्ट ऑफ एम्प्टीनेस हो गया? बकवास। मतलब मैं इनके लिए वर्ड यूज़ नहीं कर सकता। कैमरे में मैं हूँ, पता नहीं लोग मुझे क्या क्या कहेंगे। अब हम इस पर क्लियरली बात करते हैं। साउंड ऑफ साइलेंस ये क्या है? जब हम इस तरह के ईयर प्लग को, ये इनिशियल स्टेज में है, आप ईयर प्लग को लगाकर जब कान में रखें तो आपको अंदर एक आवाज़ सुनाई पड़ती है जो बहुत साइलेंस आवाज़ होती है, और ये आवाज़ जैसे इलेक्ट्रिक के तार होते हैं, बिजली के तार, गाँव में आपने देखा होगा, जो बिजली के तार होते हैं जो ऊपर से फील्ड में तार गए हुए होते हैं, उसमें जो चरचर
की आवाज़ होती रहती है तार की, वैसी टाइप की ये आवाज़ है। ये साउंड ऑफ साइलेंस जिन्होंने नाम दिया है वो समझाने के लिए दिया है, बताने के लिए दिया है, ताकि मास पीपल तक इस बात को बताया जा सके। इसमें वर्ड पे हमें नहीं जाना चाहिए कि इन्होंने साउंड ऑफ साइलेंस बोला है या कुछ भी वर्ड दिया है। आप इसे कुछ भी वर्ड दे दो, भगवान बोल दो, ओम बोल दो, ओमकार बोल दो, अनहद नाद बोल दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वर्ड है सिर्फ, मगर उसे इंडिकेट करने के लिए कि वो क्या है, लोगों को बताने के लिए, लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कुछ तो बोलना होगा। इसलिए उन्होंने उसका नाम दिया है साउंड ऑफ साइलेंस। अब इस वर्ड पे कोई अगर पीएचडी करना चाहता है कि उसका नाम साउंड ऑफ साइलेंस ही क्यों है, उसका नाम ये क्यों नहीं है, वो क्यों, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। उस सिर्फ इंडिकेट करने के लिए। आप उसको साउंड नहीं बोल करके साउंड बोल दो, आप उसको कुछ भी बोल दो। मेन मुद्दा जो है कि ये जो साउंड है ये क्या है, इसके बारे में जो भी लोग सेल्फ रियलाइज्ड हुए हैं पास्ट में, उन सब ने बातें की हैं। चाहे वो कबीरदास हों, मीराबाई हों। जो कबीरदास थे उनके दोहे से पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, फिर मैं ये साउंड पर आऊँगा। जो कबीरदास है उन्होंने एक दोहा लिखा है जिसे मैंने कागज़ पे लिखा है और मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने अपने एक दोहे में लिखा है, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। इन्होंने सुनता नहीं धुन की खबर क्यों लिखा है? अगर वो आचार्य की बात पर जाएं तो उन्होंने लाइट वाली जो एग्जांपल दी, तो यहाँ पे ये लिखना चाहिए था, देखता नहीं लाइट की, देखता नहीं रोशनी की, रोशन, ऐसे करके कुछ लिखना चाहिए था। आवाज़ पर ही इन्होंने भी क्यों जोर दिया? एक्चुअली में हो क्या रहा है, हम इसे आवाज़ समझ रहे हैं। इस साउंड ऑफ साइलेंस को जिसे बोला जा रहा है, इज सिमिलर टू साउंड बट इट इज़ नॉट साउंड। ये हमारे कानों से परसीव नहीं हो रहे हैं। कानों से जब हम बाहर से सब कुछ बंद कर दे रहे हैं तब हमें वो सुनाई पड़ रहा है। ये बहरों को भी सुनाई पड़ता है, ये वो बच्चों को भी सुनाई पड़ता है। इससे मैंने बहुत सारे बच्चों पे टेस्ट भी किया है। मेरे पास बहुत सारे ईयर प्लग हैं। मैं करीब 30 से 40 बच्चों को मैंने ये ईयर प्लग्स दिए थे और उसके बाद मैंने उनसे पूछा क्या उनको ऐसी कोई साउंड आ रही है। सभी बच्चों को, एक भी बच्चे ऐसे नहीं थे जो बोल रहे थे साउंड नहीं आ रही है। सबको वो साउंड आ रही थी और बहुत सारे बच्चों को तो ईयर प्लग लगाए बिना भी आ रही थी, क्योंकि उनका मन अभी तक रिजीड नहीं हुआ है, वो करप्ट नहीं हुए हैं। जो लोग बाहर से करप्ट हो जाते हैं, बाहर की दुनिया में फंस जाते हैं, उनको ये आवाज़ आनी बंद हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस साउंड से अलग हो गए हैं। वो साउंड अभी भी उनमें है, वो वहीं विराजमान है, वो सबके अंदर है, वो सब में है, सब जगह है और सब कुछ उन्हीं की वजह से, सब कुछ उसी साउंड की वजह से। वो साउंड नहीं है, उसी की वाइब्रेशन या फिर कुछ भी कहें, उसी भगवान की वजह से मैनिफेस्ट हो रहा है। उसी की वजह से सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। मतलब वो बेस है, वो एक फ़िल्म जैसे चल रही है, ये सब फिल्म है, तो वो एक पीछे का स्क्रीन है जिसके ऊपर सब फिल्म चल रही है। वो ओशन है जिसके ऊपर लहरें बन रही हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी है जिससे बल्ब्स ग्लो कर रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम्पल में से फिट कर लो, उसे आप आत्मा भी बोल सकते हो। वो आत्मा है जो सबके अंदर है, सब चीज़ में है, हर एक चीज़ उसी की वजह से मैनिफेस्ट हो रहा है। और कोई आकर तुरंत पर उस पर सवाल उठा के चला जाए जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो इससे वो झूठ नहीं हो जाता। मेरे इस शेयर करने से भी वो सच को मैं साबित नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सच को साबित नहीं किया जाता, सच सच होता है। मैं तो बस अपने फीलिंग को शेयर कर रहा हूँ ताकि कुछ लोगों तक भी अगर ये बात पहुँच पाए, या फिर मेरे ही मन को बस शांति मिल पाए कि मैंने अपनी बातें शेयर की, मुझे अपने अंदर गिला शिकवा ना रहे कि मैं जानते हुए भी चुप रहा। तो आगे पढ़ते हैं। इसमें फिर कबीरदास ने आगे कहा है, रस मंद मंदिर बाजता। मतलब ये रस जो है, ये जो साउंड है, ये अपने मंदिर में ही बजता है। शरीर को इन्होंने मंदिर कहा है। बाहर सुने तो क्या हुआ, मतलब हम अगर इस साउंड को बाहर सुनते हैं तो क्या हुआ। बाहर कोई भी आवाज़ हम सुन रहे हैं, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो इससे क्या हुआ जब आप अंदर की आवाज़ कोई नहीं सुन रहे। एक प्रेम रस चखा नहीं, इस प्रेम के रस को आपने चखा ही नहीं। अमली हुआ तो क्या हुआ, काजी किताबें खोजता। लोग किताबों में खोज रहे हैं ज्ञान को। करता नसीहत औरों की, महरम नहीं उस हाल से, काजी हुआ तो क्या हुआ।
जोगी दिगंबर सेवड़ा, कपड़ा रंगे लाल से। कपड़ा रंगे रंग लाल से, लोग कपड़े बदल लेते हैं। वाकिफ़ नहीं उस रंग से, उस रंग से जो साउंड की बात कर रहे हैं ये, उसी अनहद नाद की, उस रंग से वाकिफ़ ही नहीं है तो कपड़े रंगे से क्या हुआ। मंदिर झरोका रावड़ी, गुल चमन में रहते सदा। ये जो साउंड है ये हमेशा गुल चमन में रहते सदा। कहत कबीर है सही, हरदम में साहिब रम रहा। मतलब कबीर कहते हैं कि हर दम वो जो साहिब है, इन्होंने इसको साहिब से कहा है, वो साउंड जो है, वो आत्मा जो है, गॉड जो है, वो जो ओमकार है, वो जो ओम है, वो हमेशा हर एक सांस में बसा हुआ है, वो हमेशा है। आप किसी भी टाइम, किसी भी स्टेज में अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शांति है तो वो आवाज़ आपको क्लियरली सुनाई देगी। उस चीज़ पे इन्होंने सवाल उठाया कि ये एक बीमारी है, ये ब्रेन की कुछ बीमारी हो सकती है, जा कर के हमें डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। यार वो जो साउंड जो आते हैं ना कान में, ट्रिंग ट्रिंग के जो आते हैं, वो जो बीमारी है उसे टिनाइटस कहते हैं, और वो बीमारी है, वो बच्चों को नहीं होती है। मैंने 30 बच्चों पे किया, 30 को जो साउंड आ रही थी, 30 के कान खराब नहीं थे। और लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें अब ये साउंड आती है। एक बार जब हमने इंडिकेट कर दिया, जब उन्होंने, जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया, उन्होंने जब इसे इंडिकेट कर दिया, मैं उनका कोई ब्लाइंड फॉलोवर नहीं हूँ। अब मैं उनकी बातों को कोट नहीं कर रहा हूँ, अब मैं अपनी बातों पे, अपने एक्सपीरियंस पे से कोट कर रहा हूँ कि ये साउंड मुझे अभी भी आ रही है। ये बहुत क्लियर साउंड है। ये साउंड कोई मेरे ब्रेन की बीमारी नहीं है। इस अनहद नाद के बारे में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे महापुरुषों ने जो सत्य की खोज कर चुके हैं, उन्होंने कहा है। और जो भी इन्हें झूठ कह रहा है, जो इससे झूठ बता रहा है, तो वो आपको सच से भटका रहा है, वो आपको सच्चे ज्ञान से भटका रहा है। क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं देने को, तो बस वो वही बेच सकता है जो उसके पास है, जो झूठ है। थैंक यू।